नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। दोस्तों, मैं उसको फिर से थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का तात्पर्य है कि आपको अब अपनी ज़रूरतों के लिए कमाने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपने इतने एसेट्स तैयार कर लिए हैं जिनसे आपको बिना मेहनत किए अपने आप कमाई आ रही है, और वो कमाई इतनी सफिशिएंट है कि आपकी ज़रूरतें उससे पूरी हो जा रही हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कैसे करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप कमाना छोड़ दें। इसका सिर्फ तात्पर्य है कि आप मजबूरी में नहीं कमाएंगे। यानी आप अब अपनी इच्छा से जो प्रोफेशन, जो करियर, जो जॉब आपको अच्छा लगता है वो करेंगे। यानी आप अपने शौक़ को पूरा करते हुए जैसे चाहें वैसे अर्न कर सकते हैं। अर्निंग के लिए अब आपको कहीं मजबूरी में कहीं नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। यानी जहां आपकी इच्छा नहीं है वहां जा कर के और वो काम करने की आवश्यकता नहीं है आपको। फाइनेंशियल फ्रीडम का मेरी समझ से यही तात्पर्य है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी कदम है कि आपको कमाना होगा। और जब आप कमाई करना शुरू कर दें, आपकी ज़रूरतों के लिए सफिशिएंट आप कमाने लग जाएं, तो उसके ऊपर जो भी कमाई आती है उसको हमें अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए जमा करना होगा। और एक अनुशासन दूसरा इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है तो हमारे मन में जो पहले से इच्छाएँ पल रही हैं उनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। यानी खर्चों की प्लानिंग हम पहले करने लग जाते हैं। और अगर हमने फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल नहीं बनाया है तो हमारे खर्चों की प्लानिंग की जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि हम जितना भी एक्स्ट्रा कमाएंगे वो सब उसी में चला जाएगा। लेकिन अगर हम सबसे पहले अपने को डिसिप्लिन करें और अपना गोल बनाएं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना ही करना है, तो निश्चित रूप से जब हम कमाई शुरू करेंगे तो हम अपने उस गोल को पूरा करने के लिए कुछ रकम निकाल करके अलग रखेंगे और उससे हम ऐसे एसेट्स तैयार करेंगे जो हमें काफ़ी एक लॉन्ग टर्म में, एक समय के बाद हमें वापस कमाई करके देने लग जाएंगे। तो वो कमाई जिस दिन इतनी हो जाएगी हमारे एसेट्स के द्वारा, जो हमने एसेट्स तैयार किए हैं वो एसेट्स के द्वारा कमाई इतनी हो जाएगी कि अब हमें और अधिक कमाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो दिन होगा जब हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री हो गए। तो दोस्तों, विशेषज्ञ ज़्यादातर ये बताते हैं कि कम से कम आपके 5 प्रकार के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे आपको रेगुलर रिटर्न मिल सके। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे एसेट्स नहीं जहां आपका जाके पैसा 10 साल 15 साल के लिए फंस गया और उसके बाद हो सकता है आपको बहुत सारा बेनिफिट मिले, लेकिन जो रेगुलर रिटर्न आपको नहीं दे पा रहा उस एसेट को आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं काउंट करें। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, प्लॉट। अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो आपका पैसा जाके स्टकअप हो जाता है। हो सकता है वो 8 साल 10 साल के बाद या कुछ समय के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे, लेकिन उसको जब आप रिटर्न हासिल करना चाहेंगे तो आपको उस एसेट को बेचना पड़ेगा। वो आपका एसेट उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा जिस वक्त आप अपना उससे प्रॉफिट निकालेंगे। यानी प्लॉट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला एसेट नहीं है। ये कमाई करने वाला है, ये आपकी पूंजी तैयार करने वाला एसेट तो है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे पाएगा क्योंकि ये रेगुलर रिटर्न नहीं दे पाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि वो 5 कौन से एसेट्स हो सकते हैं। एसेट तो बहुत सारे हो सकते हैं जहाँ पे आप पैसा लगा करके और उससे रेगुलर रिटर्न लेते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए, एक नौकरी पेशा आदमी के लिए, एक छोटे बिजनेसमैन के लिए वो 5 एसेट्स क्या हो सकते हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा बचत करके तैयार करें तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास एक इतनी एसेट तैयार हो जाएगी कि अब हमें अपनी ज़रूरतों के लिए कमाना ना पड़े। दोस्तों, सबसे पहली जो एसेट है वो है MIS के रूप में हमें मंथली इनकम दे सकती है। यानी हम बैंक FD करें, उसको PPF में डालें या कहीं से भी हमें कुछ पैसा इकट्ठा करें, फिर उसे हम पोस्ट ऑफिस या बैंक के FD के रूप में जमा कर दें, जहां से हमें MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के तहत हर महीने उसका ब्याज जो है रिटर्न्स के रूप में मिलता रहेगा और आपकी पूंजी भी सुरक्षित रहेगी। तो पहला एसेट तो ये हो गया। ये काफ़ी सेफ एसेट होता है क्योंकि इसमें मार्केट का रिस्क नहीं रहता है। दोस्तों, दूसरी एसेट है NPS। एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने या साल में इस तरह डालेंगे। इसमें आपको 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलेगी और जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो उसके बाद आपको निश्चित रिटर्न एक पेंशन के रूप में रेगुलर लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। तो NPS में भी आप कुछ पैसा ज़रूर निवेश करें क्योंकि इसमें टैक्स के भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जब आप निवेश कर रहे हैं और उसके बाद आपको एक पेंशन भी रेगुलर मिलती रहेगी। तीसरा दोस्तों एसेट है इंश्योरेंस की स्कीम्स। बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको एक इंश्योरेंस कवर भी देती हैं, सिक्योरिटी भी देती हैं, अच्छा रिटर्न भी देती हैं। उनसे कुछ कमाई आ जाए या कुछ इंश्योरेंस के प्लान ही
रिटायरमेंट बेसिस पे होते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं जिनको आप ले सकते हैं। उनमें आप कुछ समय तक पैसे डालेंगे, 4 साल 5 साल होता है, उसमें लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म होता है, या आपके पास एक मुश्त पड़ा है तो वो भी उसमें निवेश कर सकते हैं। एक निश्चित समय के बाद जब आपको लग रहा है कि अब आपको पेंशन की ज़रूरत है, कम से कम 10 वर्ष तक उसे आपको निवेश करके रखना होगा। उसके बाद वो इंश्योरेंस की स्कीम आपको पेंशन के रूप में रेगुलर लाइफ लॉन्ग रिटर्न देना शुरू कर देंगी। ये भी काफ़ी सेफ और अच्छा निवेश होता है रेगुलर इनकम कमाने के लिए। चौथा जो आपको रिटर्न इनकम दे सकता है वो है रेंटल इनकम। इसको भी आप कंसीडर करें। अगर आपके लिए संभव हो पाए तो आप जब अभी से कमा रहे हैं तो कुछ पैसा इस तरह से निवेश करें कि आपका एक अपने रहने वाले घर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा घर हो, या आपके बड़े से घर में एक पोर्शन हो जिसको आप रेंट पे दे सकें और उससे रेगुलर इनकम ले सकें। ये ज़रूरी नहीं कि मकान हो सकता है कि आप कुछ दुकान परचेज करके डाल दें और उसको रेंट पे दे दें, उससे भी आपको रेगुलर रिटर्न्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, 5वां एसेट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के रूप में या लमसम के रूप में रेगुलर और डिसिप्लिन वे में जब से कमाना शुरू करते हैं, या जब से आपने ये फैसला किया कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, तब से आप उसमें रेगुलर निवेश करते जाएं। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास एक बड़ी पूंजी तैयार हो जाएगी। अब म्यूचुअल फंड में एक SWP की व्यवस्था होती है, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो उसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा करके आप उससे रेगुलर इनकम कमा सकते हैं और आपका वो फंड भी बढ़ता रहेगा। दोस्तों, इसमें मार्केट रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, और जब आपकी एक बड़ी पूंजी तैयार हो जाए तो उससे SWP के माध्यम से रेगुलर रिटर्न्स निकालें। इकट्ठे निकालने में आपको हैवी टैक्स देना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अगर SWP लगा करके निकालेंगे तो आपको टैक्सेशंस में भी काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आज आपको 5 एसेट्स के बारे में बताया जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। तो आपको दोहराता हूँ। पहला एसेट हो गया MIS, दूसरा हो गया NPS, तीसरा हो गया इंश्योरेंस जिससे आप रिटायरमेंट में पेंशन प्लान ले सकते हैं, चौथा हो गया रेंटल इनकम, और 5वां हो गया म्यूचुअल फंड। तो ये 5 एसेट क्लास मेरी तरफ से रिकमेंडेड है आपके लिए। इन 5 में भी आप लगा सकते हैं, या इनमें से किन्हीं 3-4 में तो आप ज़रूर लगाएं। इस प्रकार से आपका जब एसेट इतना तैयार हो जाए कि उससे रिटर्न जो आने लग जाए वो आपके आज जो आप मेहनत करके कमा रहे हैं उसके बराबर या उसके आसपास पहुंच जाए, तो समझ लीजिए कि आप फाइनेंशियल फ्री हो गए। और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक अपना ही अलग आनंद है, अपना ही अलग एक सुख है। वो जब आप हासिल कर लेंगे, आप सिर्फ इमेजिन करके देखिए कि अब आपको अपनी ज़रूरतों के लिए कमाने की आज से ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो वो कितनी सुखद और अच्छी स्थिति होगी। तो आज से ही मोटिवेट हो जाइए और फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए ज़ोरदार मेहनत करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आज इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। मैं अनुराग त्रिवेदी अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।